तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम भाई। सभी को सबसे पहले तो बधाई जो एमईएस ड्राइवर में क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन एक चिंता का विषय आपके लिए ये बना हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र के को लेकर जो लगातार जो चीज़ें चल रही है तो उसको लेकर काफ़ी सारी चिंताएं आपको यहाँ पर है और काफ़ी सारे डाउट यहाँ पर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज मैं यहाँ बताऊंगा अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको क्या भेजना है, किसका रिजेक्ट होगा, किसका पास होगा, इसके संबंध में आज हमारी चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। आप सभी को पता होगा कि जब एसएससी के द्वारा इसकी भर्ती जो फेज 11 की भर्ती निकाली गई थी उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें क्या लिखा हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा मैं अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 10.5 है, सभी को पता होगा, जैसा कि दीपक सर ने भी बताया था यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चों को अवगत करवाया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10.5 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इन ए पार्टिकुलर फील्ड या डिसिप्लिन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड्स हैज बीन इंडिकेट्स एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के जो है क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगा गया है द एप्लीकेंट्स मस्ट फिल, उसको आवश्यक होगा फिल करना द रिलेवेंट कॉलम, संबंधित कॉलम में भरना आवश्यक होगा ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहली बात तो यहाँ पर फॉर्म में भरना होगा एंड आल्सो सेल सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर claim of possession of experience in that field oblique discipline from the competent authority along with the प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपका जो फॉर्म है उसके साथ में आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी है वो जमा करवाना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है। एज एंड वेन कॉल्ड फॉर बाय द कमीशन यूजर डिपार्टमेंट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर शेल बी रिजेक्टेड। अगर आप इसमें आप योग्य नहीं है या आप इसको ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद में अगर आप फेल हो जाते हैं या फेलिंग यानी कि आप अनुभव प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म में भरा था वो अगर आप जमा नहीं करवा पाते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपका फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो यहाँ पर दावेदारी है उसको रिजेक्टेड कैंडिडेचर शेल बी रिजेक्टेड यानी कि यहाँ पर आपको आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर इसमें लिख तो दिया लेकिन आपका जो फॉर्म था वहां पे अब दोस्तों एक मेन चीज है कि आप इस फॉर्म में आपने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं भरा या आपने अलग भर दिया है या आपने किसी दूसरी कंपनी का नाम भर दिया लेकिन बनाया कहीं और से है, अब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या होगा? ये सारी कहानी यहाँ पे इस कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? जब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होंगे। आप एक प्रेजेंट सिचुएशन को सोचें कि प्रेजेंट टाइम में आपके हाथ में क्या है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपने फॉर्म में भरा या नहीं भरा, भरा तो गलत भरा या जहां से भरा जहां से बनवाया है वो और जो भरा वो अलग अलग है। अब आपके पास में क्या संभावनाएं हैं, आपके हाथ में क्या है? एक विकल्प आपके हाथ में केवल और केवल वो विकल्प ये है कि आपने जो फॉर्म में भरा वो अनुभव प्रमाण पत्र आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ में भिजवाएं, नहीं है तो दूसरी जगह से भिजवाएं। फॉर्म में भरा है तो भी भिजवाएं, फॉर्म में नहीं भरा है तो भी आपको भिजवाना है। आपका काम केवल अब ये है, आपका काम केवल यह है डॉक्यूमेंट आपको भिजवाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको भिजवाने हैं, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, न कुछ आप कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा काम ये बचा है कि आपको डॉक्यूमेंट आपको यहां पर भेज देने हैं। और वो कहां भेजने हैं आप सभी को पता होगा, एनआर नॉर्थ रीजन का जो एड्रेस है जो हमने कई बार आपको बताया, उस एड्रेस के ऊपर आपको ये जो आपके फॉर्म है डॉक्यूमेंट्स है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सब यहां पर आपको भेज देना है। बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। रिजेक्ट करेंगे तो वो करेंगे, नहीं करेंगे तो चलाएंगे तो वो चलाएंगे, वो काम उनका है। आपके हाथ में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यहां पर इस टाइप से, तो ये एकदम जरूरी था। हो सकता है जहां ये स्टार नहीं लगाया था फॉर्म में, क्योंकि जिन भर्तियों में अनुभव कंपलसरी होता है वहां पे स्टार लगा होता है और भरना जरूरी होता है, लेकिन इसमें स्टार नहीं था। हो सकता है चल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलम दिया था, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन में लिख रखा है, डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर आपको किसी भी प्रकार से आपके लिए जो संभावनाएं हैं उनको खत्म नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं आप इसका फॉर्म भेजें। हो सकता है कि बोर्ड यहां पर आपको कंसिडर करे,
आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। हो सकता है मानवीय भूल है, आपका स्टार नहीं लगा हुआ है वहां पे, फॉर्म उसके बिना एक्सेप्ट हो रहा है, तो फिर एक्सेप्ट हो जाए, एक संभावना है। तो इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए आप अपना फॉर्म है एमईएस को, यहां पर नॉर्थ रीजन को, ड्राइवर पोस्ट का अनुभव प्रमाण पत्र साथ में लगाकर आप भेज सकते हैं। सभी को पता होगा 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, डीएल का एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी, और यहां पर कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आपके एलिजिबल हैं आप इसमें तो इसका भी भेजना है। आधार कार्ड की भिजवा दें, और एक लिफाफा आपको लेना है। ये डॉक्यूमेंट लेके एक लिफाफा लेना है। लिफाफा के ऊपर सबसे ऊपर आपको यहां पर मैट्रिकुलेशन लिखना है, फिर आपको NR 32623 ये पोस्ट कोड लिखना है, और यहां पे टू में वो एड्रेस लिख देना है, और फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस लिख देना है। अब यहां पर ध्यान देना, फ्रॉम में इस जो एड्रेस लिखेंगे प्रेजेंट टाइम में आप कहां हैं वो मत लिखना। आप बाय द वे किसी रीजन से अगर ये लिफाफा वहां नहीं पहुंच पाता तो फिर आप इसे कहां प्राप्त करेंगे, वो एड्रेस भर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जहां अभी रह रहे हैं वहां पर रहें, आप अपने घर का एड्रेस फ्रॉम में भर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम में आप अपना घर का एड्रेस भर सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जिन्होंने अनुभव नहीं बनवाया है और फॉर्म में नहीं भरा है, अब आप बनवा रहे हैं, तो आप किसी भी रजिस्टर्ड फर्म या कोई भी कंपनी, एनजीओ, ट्रस्ट, स्कूल, प्राइवेट स्कूल से भी बनवा सकते हैं, कहीं से भी बनवा सकते हैं। जहां पर गाड़ियां काम आती रहती हैं वहां से आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में केवल फॉर्म भेजना है, वो भेज दीजिए। एक्सेप्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और आप जो है आगे अपना जो अवसर देखें। यहां पर आपके हाथ में केवल फॉर्म भेजना है। तो दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो स्टडी रूम ड्राइविंग सेंटर है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, भारत का एक माना जाने वाला एक नंबर 1 जो ड्राइविंग सेंटर है, स्टडी होम ड्राइविंग सेंटर के नाम से आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, तो आप इसके ड्राइविंग सेंटर में आप एडमिशन लेके आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी प्रकार के व्हीकल, सभी ऑप्टिकल्स, हॉस्टल सुविधा, सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी जो अवेलेबल है, तो आप जरूर एक बार विजिट करें। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का लिंक है, और कोर्स के बारे में फुल डिटेल यहाँ पर बताई गई है, तो आप उसको भी आप रीड कर सकते हैं 2 मिनट का टाइम निकाल के। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।